दिन की गहमा गहमी के बाद मुंगेर से जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह के बदले नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 2021 में आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह को जेडीयू की कमान मिली थी। ललन सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ और आगे नीतीश क्या करेंगे, इस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कई तरह के अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इनमें पाला बदलने जैसी बातें भी प्रमुख हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। नीतीश कुमार के मुताबिक ललन सिंह ने काफी पहले पद से मुक्त करने की गुजारिश की थी, इसलिए उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। हालांकि अंदर की बात कुछ और ही है। इस स्टोरी में हम आपको वो तमाम सिनेरियो बताते हैं जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही ललन सिंह ने अपना इस्तीफा रख दिया। इस्तीफा रखते हुए ललन सिंह ने कहा कि मैं मुंगेर सीट पर ध्यान देना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है। ललन सिंह ने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए अब ज्यादा वक्त मिलेगा। 2019 में मुंगेर सीट से सांसद बने ललन सिंह के इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ललन सिंह के इस्तीफे पर नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही। नीतीश कुमार ने कहा कि ललन जी को मैंने काफी समझाया, लेकिन वे पदमुक्त होना चाहते थे। अध्यक्ष बनने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। भले ललन सिंह ने इस्तीफा देने की वजह मुंगेर सीट पर फोकस करना बताया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जब ललन सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा तो ललन सिंह ने इसका विरोध किया। ललन सिंह ने नीतीश कुमार से कहा कि चुनाव से पहले पार्टी कमजोर होगी और इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में भी जेडीयू की हैसियत पर प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए 3 दिन पहले ही उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफा देने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक 2020 में आरसीपी सिंह के अध्यक्ष रहते टिकट वितरण की काफी शिकायतें मिली थीं। जेडीयू के खराब परफॉर्मेंस का यह भी एक कारण था। नीतीश कुमार इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार की कोशिश सबको साध कर टिकट वितरण की है, जिससे मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। ललन सिंह के रहते यह संभव नहीं हो पाता। जेडीयू के एक बड़े नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी ललन सिंह को मनाने का काम किया। आखिर में सिंह मान गए और कार्यकारिणी में इस्तीफा देने के लिए वो राजी हो गए। इसके बाद कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की स्क्रिप्ट लिखी गई। जेडीयू में किसी अध्यक्ष को हटाने का यह तरीका नया नहीं है। ललन सिंह की तरह ही आरसीपी सिंह, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की जेडीयू से रुखसती हुई थी। जॉर्ज, शरद और आरसीपी को तो पार्टी तक छोड़नी पड़ गई। हालांकि इस बार नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाने की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दिल्ली में ललन सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अध्यक्ष बने रहने की बात दोहराते रहे, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जरूर थी कि ललन सिंह को अगर हटाया गया तो वे नीतीश कुमार के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू की तरह बगावत कर सकते हैं। 1995 में एनटी रामाराव के सामने ही चंद्रबाबू नायडू ने भरी मीटिंग में बगावत कर दी थी। नायडू ने रामाराव से टीडीपी और आंध्र प्रदेश की सरकार छीन ली थी। हालांकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुरू होते ही ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। ललन सिंह ने इसका समर्थन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि ललन सिंह आखिर क्यों इतनी आसानी से अध्यक्ष पद से हट गए। जानकारों के मुताबिक जातीय जनगणना के बाद जो नया समीकरण बना है उसमें ललन सिंह फिट नहीं थे। ललन सिंह जिस भूमिहार बिरादरी से आते हैं, उस बिरादरी का वोट भी जेडीयू को नहीं मिलता है। बिहार में भूमिहार की ज्यादा आबादी भी नहीं है। ललन सिंह के पास कोई जनाधार नहीं है। वो मैनेजर टाइप के नेता हैं और इस वजह से जेडीयू में उनका कद बढ़ता गया। बगावत करने के लिए पहले जनाधार की जरूरत होती है। अनवर के मुताबिक जेडीयू में पहले भी जितने अध्यक्ष रहे हैं वो सब इसी तरह के रहे हैं, चाहे शरद यादव हो, चाहे आरसीपी सिंह या कोई और।
किसी के पास बिहार में जनाधार नहीं रहा है। शुरू से ही नीतीश कुमार ने अपने किचन कैबिनेट में ऐसे लोगों को जगह दी जिसके पास कोई जनाधार नहीं था। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बगावत के लिए सांसद और विधायक की जरूरत होती है। पार्टी में सांसद और विधायक किसी और के समर्थन के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि नीतीश के साइलेंट किलिंग के बावजूद जेडीयू में कोई बड़ा विद्रोह नहीं होता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद इंडिया गठबंधन में नए सिरे से जेडीयू की भूमिका पर चर्चा शुरू होगी। नीतीश ही अब सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला करेंगे। इंडिया गठबंधन में जेडीयू का दबदबा अगर नहीं बढ़ा तो पार्टी यू टर्न ले सकती है। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी में भी जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात भी हुई है। उन्हें एनडीए में कन्वीनर बनाए जाने की बात कही जा रही है।